दोस्तों नमस्कार दोस्तों, शिवाजी स्ट्रेटजी के पी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10 इम्पोर्टेंट विज्ञान के सवाल जो कि हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। हाँ, तो देखते हैं। पहला सवाल है, भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन होता है। ठीक है, और भी आते हैं, देखते हैं क्या इतने से ही हो जाएगा? नहीं, क्या एक एसआई का याद करने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आइए इसके आगे और कौन कौन से भौतिक राशियां हैं और मात्रक है वो देखते हैं। भौतिक राशि और उसका जो मात्रक होता है, इकाई होता है, या एसआई मात्रक। एसआई मात्रक तो पहला लंबाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर। ठीक है, फिर भार। भार का क्या बताएं? भार का तो सीधा हो जाएगा आपका न्यूटन। समय। समय का क्या होगा? सेकेंड। इसी तरीके से और भी है, जैसे कि विद्युत धारा का एम्पियर, द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। ज्योति तीव्रता, इसका होता है फ्लक्स। ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला। ठीक है, इसी तरीके से है, जैसे कि लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो गया, समय का सेकेंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया आपका, और ताप का केल्विन होता है। एक और लिख लीजिएगा, ताप का, यहाँ लिख दे रहे हैं, ताप का केल्विन। केल्विन होता है। हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ताप का केल्विन होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल इसका एसआई मात्रक होता है। इस तरीके से ये एसआई मात्रक हो गए। ये तो आपका पहला सवाल हो गया। कुछ ट्रिक देख लीजिए। ज्योति से क्या होता है? ज्योति किससे निकलती है? कैंडिला से। ठीक है, जो मोम वाला कैंडल होता है ना, उसी से क्या होता है? ज्योति निकलता है। तो ज्योति तीव्रता किससे हो जाएगा? कैंडेला से हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का आपको पता होगा किलोग्राम होता है। ये सब एसआई मात्रक है। समय का सेकेंड होगा, और भार का आपका न्यूटन होता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब पावर। अब सीधा देखिएगा, पावर। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट। देखते हैं, आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि आपके पावर का वाट लगा देंगे। इससे आप याद कर सकते हैं कि पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। इसके साथ साथ जूल प्रति सेकेंड भी होता है। जूल प्रति सेकेंड, उम्मीद है याद होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति, हाँ, इसका मात्रा क्या होता है? वाट। यानी कि शक्ति का मतलब होता है पावर, और पावर किसी का वाट क्या लगाता है? उसका पावर को वाट लगा दिया जाता है। इसका एक और दूसरा मात्रक होता है जिसको जूल प्रति सेकेंड कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। उम्मीद है अदिश राशि और सदिश राशि आप लोगों को पता होगा। ये तो होगा आपका 2 सवाल हो गया। अब तीसरा देखते हैं। इसी तरीके से ये सब इम्पोर्टेंट है। हम एक ही सवाल लाए हैं, उसके आगे पीछे का जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम बताते चल रहे हैं। एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यानी कि कोई अगर ये लोलक पेंडुलम है, इसकी अगर लंबाई बढ़ जा रही है तो इसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका तीसरा सवाल है। आते हैं चौथे सवाल पे। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। और इसी में पूछ लेता है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा कि या तो पूछ लेता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदला जाए तो कितना आएगा, तो लगभग ये 37 डिग्री सेल्सियस आता है। मनुष्य का ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसके ऊपर नीचे होगा तो आदमी को क्या होगा, बुखार हो जाता है, सिंपल सी बात है। ये तो होगा। अगला अब आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा क्या है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, तब किस में करेगी, पूछता है कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है कि नहीं, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है और ये तरंग होती है, ये तरंग के रूप में गति करती है और यह निर्वात में ध्वनि गमन यानी कि गति नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये कैसे चलता है कि ये तरंग के रूप में चलता है और किस तरंग के, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, हाँ, यह गति करता है। तो यह निर्वात में गति नहीं कर सकता तो किस में गति करेगा, तो यह ठोस में अनुदैर्घ्य, हाँ, तो ये किस में गति कर सकता है, तो सबसे अधिक ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में गति कर सकता है, उसके पे से द्रव में गति करता है और सबसे कम गैस में करता है। ये फैक्ट है, याद कर लीजिएगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसका ये तरंग के रूप में गति करता है और ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गति करता है और सबसे अधिक ध्वनि ठोस में गति करेगा, ठीक है, जैसे कि लोहा, इस्पात, ठीक है। और उसके बाद द्रव में करता है और सबसे कम यह गैस में करता है, लेकिन निर्वात में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे वो गति नहीं कर पाएगा ध्वनि। ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, सूर्य की रोशनी को उसके संघटन यानी कि कितने रंगों में विभाजित होगा, कौन कर सकता है, तो इसको सूर्य का जो प्रकाश होता है, एक मिनट साफ करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, ये सन है मान लीजिए, इसका प्रकाश है। अगर हम यहाँ पे एक प्रिज्म रख दें, प्रिज्म इस तरीके से होता है, इसके बगल में ही बनाते हैं, ठीक है, प्रिज्म रख दें तो ये सूर्य का प्रकाश तो एक ही आता है ना, फिर यहाँ से अलग अलग कलर यहाँ से बिखेर देता है, किसके कारण, प्रिज्म रखने के कारण, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि सूर्य की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, प्रिज्म ही कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग जैसे कि लाल, बैगनी, नीला, ये सब विविग्योर होता है, वो पूरा एक फार्मूला याद करने के लिए। तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रिज्म क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को अलग अलग रंगों में विभाजित करता है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ तक हो गया, 6 सवाल हो गए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ। आइए आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करता है तो वो अपने अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई प्रकाश है और ये यहाँ पे है सघन माध्यम का मतलब ये होता है ठोस, सघन का मतलब होता है कि ठोस। अब ये प्रकाश है, जब ये ठोस से है विरल में जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सघन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे मतलब विरल है यानी कि गैस है, तो ये क्या कह रहा है, अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुक जाता है। तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से झुक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह अविलंब से दूर और तीव्र गति से क्या होती है, झुक जाती है। ये इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। अभी आगे हम और भी देखेंगे। ये देखिए, अब आगे आपका फिजिक्स का सवाल। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य लगेगा। तो कार्य क्या होता है, विभवांतर और ये क्या है, C कूलम होगा, ठीक है। तो हाँ, आवेश है, ठीक है। तो क्या है, कार्य निकालना है, तो कार्य हो जाएगा 10 विभवांतर और 5 आवेश यानी कि 50। 50 में क्या आएगा, 50 कार्य का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 50 जूल होगा। ये हो गया आपका 8वां सवाल। इसी तरीके से 9वां है। 9वां में पूछा है आपका, यदि कोई कॉइल है का प्रतिरोध 750 ओम है
तो 220 स्रोत में कितनी धारा प्रवाहित होगा। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका R बाई V। ये वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, यहाँ पे आएगा तो भाग करेगा, ये भाग कर रहा है तो यहाँ पे आएगा तो गुणा करेगा, तो V बाई R। तो यहाँ पे आपका 750 हो गया ये वाला ओम बट्टा 220। तो देख लीजिए इसका आंसर आएगा 0.29 एम्पियर। अब एक ध्यान दीजिएगा क्या कि ऊर्जा धारा बताए थे ना, धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना है। ये तो सवाल हो गए, 2 सवाल भी लिए थे। एक चीज़ और जो कि लास्ट सवाल है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बाकी लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए लास्ट सवाल हमारा है कि हम जानते हैं उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा, जैसे जो घरों में ऊर्जा जो मतलब बिजली आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको किस में नापे जाते हैं, उस ऊर्जा को किस में नापा जाता है, किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में, ठीक है। यानी कि जो उद्योग धंधे या तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको मापने का इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाकी आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।